हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4 कराने वाले हैं। इसका 3 क्लास हमने पहले ही करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। आज हम आप लोगों को किंगडम फंजाई के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फंजाई क्या होते हैं? फंजाई आर हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनके हैबिटेट में और इनकी जो अपीयरेंस है उसमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के दिखते हैं, ठीक है। ये बहुत अलग अलग तरीके के दिखते हैं और ये बहुत अलग अलग हैबिटेट में पाए भी जाते हैं। फंजाई आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट एंड एनिमल। कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? एयर में, वाटर में, सॉयल में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। दे प्रीफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है। मतलब ये पाए तो एयर में भी जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे? वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे पाए जाएंगे। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। ईस्ट क्या है? फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। मोस्ट फंजाई आर फिलामेंटस। बहुत सारे जो फंजाई होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? वो फिलामेंट जैसे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो? फिलामेंट जैसे होते हैं, ऐसे, ठीक। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, ठीक है। धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हाइफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? फंजाई फिलामेंटस होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसीलियम। अगर पूछा जाए कि माइसीलियम की यूनिट क्या है तो वो होती है हाइफी, ठीक है। अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ माइसीलियम, यूनिट ऑफ माइसीलियम तो क्या हो जाएगा? माइसीलियम की जो यूनिट है उसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है। क्या होगा? हाइफी। इसी तरह से अगर पूछा जाए ग्रुप ऑफ हाइफी क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ हाइफी जो होता है वो, ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी माइसीलियम, माइसीलियम की यूनिट हाइफी, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी माइसीलियम होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, ठीक है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो जो फंगल की सेल वॉल होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो या तो काइटिन की बनी होती है या फिर वो पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। फंजाई एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड और कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं, जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो अपना मटेरियल कहाँ से, मतलब कि अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। और ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ का सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है? तो ये डेड सब्सटेंस का, मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उस जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, फंजाई उस ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उसके अंदर के सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करते हैं और अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। फंजाई लिविंग और जो फंजाई हैं वो कहाँ कहाँ
जो फंजाई हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, और वो अगर वो एनिमल या प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। फंजाई लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। मतलब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है। फंजाई एसोसिएटेड विद एल्गी फ्रॉम लाइकेन। ठीक है। फंजाई जो होते हैं वो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एल्गी के साथ रहते हैं, तो एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है। तो लाइकेन क्या है, एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है। फंजाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लाइकेन। ठीक है। फंजाई एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट फ्रॉम माइकोराइजिया। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट के हायर प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हायर प्लांट के रूट में, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। ठीक है। तो आज हम क्या क्या चीज़ें फंजाई में हम क्या क्या बताए हैं। फंजाई में थ्रेड लाइक फंजाई जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हाइफी बोलते हैं। और हाइफी का जब ग्रुप बन जाता है, तो हाइफी का ग्रुप कैसे बनेगा पता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हाइफी आपस में ऐसे ऐसे बन जाते हैं, तो इसको माइसीलियम बोलते हैं। तो हाइफी के ग्रुप को या इसके नेटवर्क को माइसीलियम बोलेंगे। फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, और जो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं ये अपना फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपना फूड डेड मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं। उस डेड मटेरियल में जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एल्गी के साथ रहते हैं, तो जो फंजाई एल्गी के साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट के रूट में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। अब हम देखेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। तो फंजाई में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होगा। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, या फिजन से होता है, या बेडिंग से होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जब हाइफी होती है, फंगल की जो हाइफी है वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए किसी वजह से, एक्सीडेंटली या किसी वजह से टूट जाए, और ये जो उसका फ्रेगमेंट है वो अलग अलग फंजाई, नया फंजाई बना ले, तो इसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। फिजन में क्या होता है, फिजन में जो फंजाई टूट जाते हैं और उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट ऐसे बड बना लेता है, फंजाई का कोई ऐसा पार्ट बड बना लेता है, और ये बड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मेन बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, इसको बडिंग बोलते हैं। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। ठीक है। तो फंजाई के स्पोर में 3 स्पोर कंसीडर किए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है, कोनिडिया, दूसरा क्या है, स्पोरोजिनियोस्पोर, और तीसरा क्या है, जूस्पोर। ठीक है। तो 3 है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर से होता है। ये भी स्पोर है, ये भी स्पोर है। ये जो एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, और ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्सुअल स्पोर है और कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है। तो आपको याद रखना है, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर क्या है, ये एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर में 3 स्टेप फॉलो होता है। जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो 3 स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, तीसरा होता है मियोसिस। ठीक है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है,
प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, ठीक है। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक फंगस है, ये दूसरा फंगस है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और इनका प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा और फ्यूज़ करेगा, ठीक है। कैरियोगेमी में क्या होता है, अब इनका न्यूक्लियस, इनके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा। अब कॉमन प्रोटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा और एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है मियोसिस। मियोसिस में ढेर सारे स्पोर बनेंगे, ठीक है। ढेर सारे स्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर जितने स्पोर बनेंगे वो सारे स्पोर एक एक इंडिविजुअल फंजाई बना लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं और इसमें 3 स्टेप होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। और मियोसिस में क्या होता है, ढेर सारे स्पोर बनते हैं। ये स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड जितने भी हैप्लॉइड स्पोर बने हैं वो सारे नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, नया फंगस बना लेंगे, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक। अब हम देखेंगे ये फंजाई के कुछ क्लास दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं सब एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। ना एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ा रहे हैं, ना ही एनसीईआरटी का कोई पार्ट छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ लिया और कुछ भी नहीं छोड़े हैं। पहला क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, फाइकोमाइसिटीज़ फंजाई का एक क्लास है और ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। माइसीलियम, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि माइसीलियम क्या होता है। इसमें माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। एसेप्टेट और सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये माइसीलियम है, ठीक है, ये माइसीलियम है, तो इसमें ऐसे सेप्टा अगर प्रेजेंट है, ऐसे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे सेप्टेट। और अगर ये नहीं प्रेजेंट है, ऐसा है, सिंपल है, तो ये होगा एसेप्टेट, ठीक है। सिनोसिटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब अगर ऐसे प्रेजेंट है और उसमें ढेर सारे सेप्टा प्रेजेंट है और हर सेप्टा में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये एसिनोसिटिक हो जाएगा। और इसमें सेप्टा नहीं है तो सारे न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट हो गए, इसको सिनोसिटिक बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइकोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर से होता है, ठीक है। जूस्पोर से या एप्लेनोस्पोर से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर से होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज़ में म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, एल्बिगो कैंडिडा आता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना होगा कि फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ में म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, एल्बिगो कैंडिडा आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम है सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज़ को क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज़ कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और एक ईस्ट होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। तो एस्कोमाइसिटीज़ में जितने फंगस होते हैं मोस्टली सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ ईस्ट ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। सिर्फ ईस्ट ही यूनिसेलुलर होता है, इसलिए कह सकते हैं कि एस्कोमाइसिटीज़ मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो माइसीलियम जो है वो ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ये जो माइसीलियम है ये ऐसे ब्रांच भी होगा, ठीक है, ऐसे ब्रांच भी होगा और इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होगा। फाइकोमाइसिटीज़ में हम क्या देखे थे कि उसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट था, वो एसेप्टेट थे, ठीक है। तो माइसीलियम ब्रांच भी होते हैं और सेप्टेट भी होंगे, ठीक है, सेप्टा भी प्रेजेंट होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसेक्सुअल स्पोर में एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है। फाइकोमाइसिटीज़ का एक एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर क्या है, एस्कोस्पोर, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया,
सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, तो एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में यही 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, तो फंजाई की 3rd क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ में हम क्या देखेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़ कैसे होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम क्या होता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ को बास्केट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, रस्ट भी होते हैं, ये स्मट भी होते हैं, पफ बॉल या मशरूम, इसमें मशरूम भी आता है। ठीक है, इसमें मशरूम आता है, पफ बॉल होता है। जनरली बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्या बोलते हैं, बास्केट फंजाई। और बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो माइसीलियम होती हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें अब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है। आगे हम एक और क्लास पढ़ाएंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट है तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अब्सेंट होगा। पूछा जाता है फंजाई की कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, इसमें सिर्फ सेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो रिप्रोडक्शन है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किससे होता है, बेसिडियोस्पोर से पाया जाता है, बेसिडियोस्पोर से होता है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बेसिडियोमाइसिटीज़ को बास्केट फंजाई कहते हैं। ठीक है, इसकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है, जैसे कि अभी हम पिछले भी बताए थे। कैसा होगा, ऐसे ब्रांच होगा और ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांच पाए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे बन नहीं रहा है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांच पाए जाएंगे और उसमें ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर से होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियोस्पोर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिडियम, और यही बेसिडियम आगे चल के नया फंजाई बनाते हैं। आपको इसका एग्जांपल ज़रूर याद रखना है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जांपल क्या है, अगेरिकस, अस्टिलागो, पैक्सीनिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीट में डिजीज़ कॉज करता है, ये बार्ले में डिजीज़ कॉज करता है, पैक्सीनिया वीट में डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जांपल क्या है, अगेरिकस, अस्टिलागो और पैक्सीनिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे और ये फंजाई की लास्ट क्लास है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को कॉमन नेम इसका क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या है, कॉमन नेम है इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा, इसको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव स्टेज ही प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कोनिडिया। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कोनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बस प्रेजेंट होता है और एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया से होता है। ठीक है, इसका भी माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। और एक चीज़ और भी याद रखने की चीज़ है, एक ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जितने भी मेंबर हैं मोस्टली डीकम्पोज़र होते हैं। ठीक है, डीकम्पोज़र होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं, उसके मिनरल्स को वापस से सॉइल में ऐड करते हैं, इसलिए हेल्प करते हैं किस चीज़ में, मिनरल साइक्लिंग में। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जांपल याद रखना है, अल्टरनेरिया, क्लॉस्ट्रीडियम और ट्रैकेनोडर्मा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं इसके, अल्टरनेरिया और कोलेट्रोट्राइकम, और तीसरा क्या है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फंजाई का, जो कि अभी हम पढ़ाए हैं वही है। ठीक है, आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम फंजाई के क्वेश्चन कराएंगे। आज की जो क्लास हुई है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम इसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व किया करिए। थैंक यू।